देहरादून की अगर आप एक तस्वीर देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ के स्कूल्स, यहाँ के एनवायरनमेंट जिस तरह से है, यहाँ पर रहने वाले लोग जो कि इंडियन आर्मी में काफ़ी समय से रहे हैं और रिटायर होने के बाद देहरादून को जगह चुनते हैं और यहाँ पर अपना जीवन बसर करते हैं। लेकिन फिर एक तस्वीर सामने आती है जिसमें गोलियों की गड़गड़ाहट, तेज चलती हुई गाड़ियाँ, हुड़दंग, मार पिटाई और गैंग वॉर जैसी तस्वीर जो कि लोगों को डरा रही है, लोगों को परेशान कर रही है। और लोग पूछ रहे हैं कि क्या देहरादून भी ऐसा हो सकता है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि देहरादून में इस तरह से सुबह के समय गोलियां चलेंगी और एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की इस तरह से मौत हो जाएगी, जिन्होंने देहरादून में अपना आशियाना बनाया था और उनको पूरा यकीन था कि देहरादून एक सुकून भरी जगह है जहां पर वो अपनी बाकी की ज़िंदगी काटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके बाद सवाल उठने लगे और सवाल लाजमी है कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस के पास क्या प्लान है, पुलिस इस तरह की घटनाओं को कैसे रोकेगी। अब पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चलाया है जिसमें लगातार दबिश दी जा रही है, लोगों की चेकिंग हो रही है, हॉस्टल्स और कॉलेजेस पर जिस तरह से पुलिस शिकंजा कस रही है। आगे का क्या प्लान है, देहरादून के एसएसपी प्रमिंदर डोभाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, एक के बाद एक घटना हुई है, मैं एंजल चकमा हत्याकांड से लेकर चलूंगा दिसंबर में और अभी तक जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं उसमें ज़्यादातर किलिंग जो हुई है वो यूथ की हुई है। एक अभी जो मौजूदा जो हालात थे, जो ताज़ा मामला सामने आया वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब का आया, जिस तरह से उनकी मौत हुई, पूरा देश हिल गया। अब आपके ऊपर सब लोग निगाह बांधे देख रहे हैं कि देहरादून के कप्तान इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि पूरे न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में मैसेज गया है कि देहरादून की ये तस्वीर हमने नहीं देखी थी। आपने ऑपरेशन प्रहार चलाया है, किस तरह से इसको अंजाम दे रहे हैं, क्या क्या इसमें आपके सामने फैक्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या फाइंडिंग्स आ रही हैं, उसके बारे में। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे देहरादून पुलिस ऑपरेशन प्रहार पे अभी काम कर रही है। देखिए, जो बात आपने अभी कही मैं उसको सुन रहा था। पिछले कुछ समय में, मैं कहूँ कि पिछले 5 साल में देहरादून के डायनामिक्स काफ़ी चेंज हुए हैं और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि देहरादून के जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर उनके जो पीजीज़ हैं, करीब 400 से ऊपर पीजीज़ जो प्राइवेटली संचालित हो रहे हैं, उसमें लाखों की संख्या में बच्चे वहाँ पर रह के पढ़ाई कर रहे हैं और उनके परिजन ने उनको सभी सुविधाएँ दी हैं, गाड़ियाँ दी हैं, उनको पीजी में रहने के लिए तमाम सभी सुविधाएँ दी हैं। इसी के साथ हमारे यहाँ पर जो नए पब कल्चर स्टार्ट हुआ है उसमें भी मैक्सिमम लोग वही जो यूथ है उन पब्स में आता है और वहाँ पर की जो गतिविधियाँ हैं, वहाँ की जो गहमा गहमी है, आपस में जो मारपीट है, वही बाद में सड़कों में दिखाई दे रही है। पिछले जो आपने सीरीज़ बताई है उसमें मैक्सिमम हम देखेंगे यही यूथ उस पर बार बार इन्वॉल्व हो रहा है। इसके लिए ऑपरेशन प्रहार एक व्यापक स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई देहरादून पुलिस द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें सभी पीजीज़ उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन चेकिंग के साथ साथ जो भी छात्र वहाँ रह रहे हैं उनका आपराधिक इतिहास अगर है, ऐसे छात्र जो ज़्यादा एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपेंशन अपना जो है ज़्यादा गाड़ियों पे उस पर अपना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, उनको भी हम लोग अपने टारगेट में रख रहे हैं। ऐसे छात्र जो पूर्व में इस प्रकार की घटनाओं, चाहे वो मारपीट हो या अन्य जो विधि विरुद्ध जो घटनाएं हैं उसमें सम्मिलित रहे हैं, उन लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। और साथ में जो हमारे जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं जहाँ पर इस हॉस्टल्स हैं, जहाँ पर हॉस्टल संचालित हो रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेटर से हम लोग इस संबंध में मीटिंग करी है। इसके साथ ही जो हमारे पब्स, रेस्टोरेंट वगैरह जो रात के समय देर रात तक खुलते हैं, उनके लिए भी एक व्यापक दिशा निर्देश हम लोगों ने जारी किए हैं। ऐसे स्थानों में पुलिस की व्यापक निगाह रहेगी। ऐसी जगह पर हुड़दंग करने वाले या समय के बाद भी अगर लोग वहाँ पर रह रहे हैं, रुक रहे हैं, उन पे हम लोग विशेष कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के नतीजे में पिछले कल से अब तक लगातार करीब 70 से ऊपर व्हीकल हम लोगों के द्वारा सीज़ किए गए हैं, जो यहाँ भी और बाहर के जो लोग हैं उनके वो व्हीकल हैं जो इस तरीके की घटनाओं में या रैश ड्राइविंग या ओवर स्पीडिंग या जो ड्रग एंड ड्रिवन में लोग चल रहे हैं। और इसी के साथ एक व्यापक जो अपराधियों के विरुद्ध एक अभियान हमारे द्वारा अभी चलाया गया है, जिसमें अभी कटक से एक फरार राजा साहनी जो 1 लाख का इनामी था, उसको भी हम लोगों ने अभी पकड़ा है और उसको संबंधित डिस्ट्रिक्ट को सौंपा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र से डकैती के मामले में फरार एक अभियुक्त जो यहाँ पर हाइड आउट करके रह रहा था, उसको भी हम लोगों ने पकड़ के दिया है। ओवरऑल
देहरादून पुलिस सुबह के समय में जो जिस समय ये घटना थी वो वाकई में उस समय थोड़ा स्लैक टाइम होता है, उसकी भी हम लोगों ने कोशिश करी है कि वो स्लैक टाइम में हमारी जो प्रेजेंस है वो बनी रहे। इसके लिए जो हमारी गौरा पुलिसिंग है उसके साथ ही यातायात पुलिस की जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो ऐसे एरिया में जो खासकर स्कूल्स हैं या जहाँ पर अभिभावक लोग अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं या जो रिमोट जो पिकेट पॉइंट्स हैं वहाँ पर लगाने की हम लोगों ने कोशिश करी है। इसके साथ व्यापक चेकिंग अभियान जो लगातार देहरादून पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार की जो गाड़ियां हैं इस प्रकार या अपना रैश ड्राइविंग या विधि विरुद्ध कोई भी कार्रवाई में संलिप्त रहा है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आप जिस तरह से अभियान चला रहे हैं उससे देख के तो लग रहा है कि अब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सुधरेंगी, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, एक तो देहरादून में जो पुलिस की नफरी है वो पहले से कम है, दूसरा जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन आता है, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने भी बताया कि इतने इतने बच्चे पढ़ रहे हैं और महंगी महंगी गाड़ियां हम देख रहे हैं कि किस तरह से एसयूवी में घूमते हैं, और अब तो मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कॉलेजेस जो हैं इसमें हथियार और ड्रग्स का ये पूरी तरीके से डिपोट बनते जा रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और इन्फ्लुएंशियल लोगों की पॉलिटिकल लॉबी में अच्छी खासी पैठ होती है। तो इससे कैसे लड़ेंगे आप, इससे कैसे जुड़ेंगे? क्या आपने मुख्यमंत्री से बात की है कि आपको ओपन हैंड चाहिए, इस तरह से आप काम कर सके ज़मीन पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है, साथ में हमारे डीजीपी साहब का भी स्पष्ट निर्देश है कि इस प्रकार में कोई भी जीरो टॉलरेंस पे हम लोग काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति भले वो कितना ही प्रभावशाली हो, कितना प्रभावशाली परिवार से हो, कानून में सब बराबर है। अगर उसके द्वारा कहीं पर भी कोई विधि विरुद्ध कार्रवाई में अगर वो पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। और मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि जितने भी ऐसे कॉलेजेस हैं या जितने भी ऐसे पीजीज चल रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं लेकिन ऐसे छात्रों को उन्होंने रखा है और उनकी प्रॉपर टाइमिंग या उनके क्या डूज एंड डोंट्स के बिना वो चल रहे हैं, इसके साथ नाइट क्लब्स नाइट क्लब्स चल रहे हैं, इनकी जो निर्धारित समय सीमा है अगर इसके बाद चलते हैं तो जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं उसको वो फेस करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके साथ जो अभी पैटर्न आया है उसमें आप एंजल चकमा का जो मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है, दिव्यांशु जटराना हत्या मामले में अभी 7 लोग फरार हैं। इसके साथ ही जो अभी जो हालिया घटना हुई है ब्रिगेडियर जोशी साहब के जो हत्यारे हैं उसमें से 3 लोग फरार हैं। आपने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, बताया जा रहा है 3 में जो एक मुख्य आरोपी है जिसने गोली चलाई थी। किस तरह से आप इसको स्पीड अप करेंगे, क्योंकि सीबीआई ने भी कुछ एंजल चकमा के लिए जो लुकआउट नोटिस दिया था उसमें कुछ क्वेश्चन रेज किए थे, और कैसे स्पीड अप करेंगे कि इन लोगों को जल्दी जल्दी पकड़ा जाए, लोगों में कॉन्फिडेंस आपको लेकर बढ़े? देखिए, जो भी इन घटनाओं में संलिप्त रहे हैं इसमें जो एंजल चकमा में जो हमारा मुख्य अभियुक्त है वो इस समय यहाँ से किन्हीं कारणवश नेपाल फरार हो गया था, उसके लिए जो हमारा ब्लू कॉर्नर नोटिस है वो जारी किया गया था। और साथ में जो इसकी हिस्ट्री है, जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो नेपाल IMEI के थ्रू नेपाल सरकार से साझा की गई है। मुझे उम्मीद है जल्दी इसका प्रत्यर्पण यहाँ किया जाएगा। साथ में जो इससे पूर्व जो एक हत्याकांड जो जटराना वाला जो आपने अभी बताया दिव्यांशु जटराना, उसमें जो भी फरार अभियुक्त हैं उसमें हमारी टीम अभी लगी हुई है। वो किसी भी वक्त हम लोग उनको अरेस्टिंग करेंगे। जो भी लोग इसमें सम्मिलित थे किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो अभी ये घटनाक्रम हुआ है जिसमें अभी 3 अभियुक्त जो फरार हैं जो आपने अभी बताया, इसको हम जल्दी, मुझे उम्मीद है कि शायद 1-2 दिन के अंदर ही हम इसको जल्दी बचा करेंगे। ब्रिगेडियर जोशी के मामले में आपसे पूर्व सैनिकों ने भी बातचीत की, क्या आप पूर्व सैनिकों के साथ मिलके भी कोई प्लान आपके दिमाग में आ रहा है कि उनको भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि वो इस मिट्टी से बहुत जुड़े हुए हैं और पहचान भी उत्तराखंड की उनकी वजह से भी होती है, तो इस तरह का कोई प्लान है आपके दिमाग में? देखिए, इसमें खैर एक प्रतिनिधिमंडल मेरे से मिलने आया था, हम लोगों ने इस संबंध में काफ़ी बात भी करी। और इसके साथ ही जो हमारी रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज़ जो अलग अलग जगह पर कार्यरत हैं उन लोगों से भी हम लोग संपर्क में रहेंगे, उनसे भी संपर्क बढ़ाएंगे। जो भी इस प्रकार की गतिविधियों में रह रहे हैं, जो चाहे वो फ्लैट्स में रह रहे हैं या हॉस्टल्स में अलग अलग पीजीज़ में रह रहे हैं, अगर इनके बारे में कोई सूचनाएं हमें मिलती हैं, मैंने इसमें सभी थाना अध्यक्षों को भी, सर्कल अफसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया है कि ऐसी सूचनाएं हमारे पास जितनी त्वरित गति से आती हैं उतना ही एक्शन हमारा क्विक होना चाहिए। जाहिर सी बात है, इस प्रकार के घटनाक्रम में जितना हमारा रिस्पांस टाइम तेज होगा, सही होगा, उतना ही हम लोग चीज़ों को सही तरीके से करने में सक्षम होंगे। मैं आशा करता हूँ कि हम लोग अभी जब अगली बार कभी बैठेंगे तो शायद इसमें स्थितियों में सुधार होगा।
महेंद्र टिकैत ने भी आपसे मिलने की बात कही है, पूरा ऐलान किया है जाट समाज ने कि दिव्यांशु जटराना की जो हत्या हुई उसमें अभी तक अभियुक्त नहीं पकड़े। आपने अभी हमें बताया है कि जल्दी पुलिस उन पर पकड़ करने वाली है, जी। तो अब उनको क्या जवाब दे रहे हैं आप, क्योंकि वो कल आपसे मिलने वाले हैं जैसा कि उन्होंने घोषणा की है। मेरी इनिशियली लगातार हम लोगों की वार्ता हुई है। कल उनका एक प्रतिनिधिमंडल हमसे यहाँ मिलने आएगा। अभी तक की जो हमारी कार्रवाई है उससे हालांकि हम लोगों ने उनको अवगत कराया है, लेकिन अगर इस संबंध में कोई भी उनके क्वेश्चंस हैं जो भी उनके द्वारा पूछा जाएगा, निश्चित तौर पे हम लोग सिर्फ जो अभी इनकी अरेस्टिंग के लिए हमारे प्रयास हैं उसमें हम लोग लगे हैं। जल्दी उनके अरेस्टिंग के बाद ही जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, यही उनका कंसर्न भी है और यही हम लोग भी इसी लाइन पर चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देहरादून के कप्तान एसएसपी रविंदर डोभाल जी, जिन्होंने बताया कि ऑपरेशन प्रहार जो है अपनी गति से चल रहा है। पीजीज को और जो छात्र हैं जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं पढ़ाई के नाम पर, उन पर शिकंजा कसा जाएगा। साथ ही जो नाइट क्लब्स हैं, पब्स हैं, जो बेतरतीब तरीके से चलते हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। तो आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर नज़र आएगी। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।